नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी की खास पेशकश कौन जीतेगा आदमपुर में। इस वक्त मैं दुर्जनपुर गांव में हूं और ये हिसार से बिल्कुल सटा हुआ गांव है और आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है। इस गांव में 2800 वोटर हैं और ये वोटर किसकी तरफ इनका रुझान है, कहां से ये लोग जो वोटर हैं ये अब की बार किसके पक्ष में झुकेंगे, क्योंकि 2019 में जब चुनाव था तो यहाँ ज्यादातर वोट बीजेपी को गया था। अब की बार ये वोटर क्या पिछली बार अगर बीजेपी की बात करें तो सोनाली फोगाट थी और उनकी उम्मीदवार, और कांग्रेस की तरफ से कुलदीप बिश्नोई था, यानी कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ बीजेपी में वोट इस गांव से गया था। तो अब की बार क्या बिश्नोई के पक्ष में ये गांव जाएगा, क्योंकि अब भाजपा में भी इन लोगों की आस्था है नरेंद्र मोदी की वजह से, और ये गांव के लोग अब की बार क्या कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई का साथ देंगे, तो क्या उनके लिए यहाँ पर फायदा दोगुना होगा। इन सब पर बातचीत कर लेते हैं। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इन लोगों का क्या मूड है, क्या माहौल है इस गांव का, किसकी तरफ इनका रुझान है और क्या मानते हैं कि इस गांव से ज्यादा वोट किसको मिलेंगे। क्या नाम है जी भाई साहब? सुरेंद्र सर। सुरेंद्र जी, क्या माहौल है आपके गांव का? क्या लगता है कि अब की बार यहाँ से ज्यादा वोट कौन लेके जाएगा? हमारी तरफ तो हमारा खुद का है जी, खुद की मेहनत, खुद का वोट। अच्छा, इससे फल तो हमारे पास नहीं है कुछ भी। अच्छा, आप क्या मानते हैं, किसको सही मानते हैं और किसको वोट करेंगे? खुद जो सच्चाई आपकी नहीं है दूसरी किसको मानेंगे। अच्छा, खुद की सच्चाई नहीं दूसरे को मानेंगे। अच्छा, इससे फल तो चार पार्टियां हैं, चारों में से है कोई लगता है आपको ठीक है? आगे पूछो। आप बताओ जी, आप क्या कहते हो? आप अपना बताओ ना। सारी आप बता देगा जी। अच्छा, एक ही व्यक्ति से पूछे वो? अच्छा, प्रधान जी है मतलब आप लोगों के? अच्छा जी, क्या नाम है जी? मंगतराम। मंगतराम जी, क्या लगता है इस गांव के मुद्दे क्या हैं और उन मुद्दों को क्या अब तक जो विधायक रहे वो हल करवा पाए, और आने वाले अब चुनाव में उनके बेटे खड़े हैं कुलदीप बिश्नोई, तो लगता है इस गांव के वोट मिल पाएगा उनको? मुद्दा ये है, कुलदीप को यहाँ पिछली बार 548 वोट मिले थे। मुड़ के इस गांव को ना ही तो संभाला, पता नहीं विदेश में रहे हैं, पता नहीं कहाँ रहे कहाँ ना रहे, वो तो हमारे को तो मालूम नहीं, क्यों हम तो गांव में रहते हैं। यहाँ विकास हुआ है वो दोबारा फोड़ दिया गया, सारा सरकार के तहत विकास हुआ है वो भी फोड़ दिया गया। इसलिए पूरे गांव के लोग इस सरकार से और कुलदीप से, ज्यादातर सरकार का विरोध नहीं है, इस कुलदीप का विरोध है। कुलदीप का क्यों विरोध है जी? क्योंकि ये हर साल यहाँ से ही बनता रहे, हर प्लान इसने कभी किसी आदमी को या किसान को, मजदूर को, किसी को बिल्कुल नहीं संभाला है। पानी बिजली कोई समस्या नहीं संभाली, इसलिए पूरी जनता इससे नाराज है। वो तो कहते हैं कि जी मैं विपक्ष में रहा और अब की बार सूखा खत्म करने का वनवास चल रहा था जी 26 साल का, वो खत्म करने का मौका आया है, सरकार के साथ आए हैं, तो आप अब की बार उनको वोट देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। सूखा करने की बात ये है और खिलाफ की बात ये है, ये तो मुख्यमंत्री का दावेदार था, सुन लो, इस पार्टी के अंदर, और फिर भी ये खिलाफत करी है इसने, पब्लिक के साथ धोखा करे इसने तो पूरा पब्लिक के साथ। वो तो कहते हैं मैं लोगों से पूछ के आया था भाजपा में। बिल्कुल नहीं, भाजपा वालों से ही पूछा है इसने, लोगों से नहीं पूछा है। तो आप लोग 2019 में किसको वोट किया था, कुलदीप बिश्नोई को, कांग्रेस को या बीजेपी को? कुलदीप बिश्नोई को। ज्यादातर वोट किसको गया था? यहाँ से सोनाली फोगाट को गया था, बीजेपी को। बीजेपी को वोट गया था। हाँ, तो अब की बार बीजेपी को वोट नहीं देंगे आप? नहीं, हम नहीं देंगे। क्या कारण मानते हैं? कारण ये हमारा विकास ही नहीं हुआ, कभी पानी नहीं, बिजली नहीं। अब भी गांव में हर जगह 24 घंटे लाइट है, आदमपुर हल्का अभी 7 घंटे में बैठे है, अभी चली जाएगी। लाइट नहीं आ रही, हमारे बच्चे मच्छरों से जमा तंग हो रहे हैं। और 2-3 पार्टियां और भी हैं, सत्येंद्र भी हैं, जेपी भी हैं और कुर्डाराम भी है, इन तीनों में से किसको अच्छा मानते हैं, कैसे देखते हैं? हम यहाँ जयप्रकाश को अच्छा मानते हैं, और जयप्रकाश विकास भी कराएगा और हर एक मजदूर और किसान की समस्या सुनेगा। आपको क्या लगता है जी? राइट, यस, ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, आपको लगता नहीं है कि कुलदीप बिश्नोई के साथ जाना चाहिए, इस बार सरकार में आने का समय है? कि सरकार के साथ होना चाहिए, विकास हो जाए कुछ। वही कह रहा हूँ मैं कि 2 साल है सरकार में, आप लोगों के जो काम 26 साल में नहीं हुए वो अब हो जाएंगे। शायद हो ही जाए ना हो जाए, मैं बता रहा हूँ क्यों हो जाएंगे। ये तो विदेश चले जाए, इसका थोड़ा ही विदेश में हो जाए, करेगा कौन यहाँ? इस हल्के की कोई संभाल करने वाला तो पीछे है ही नहीं।
अच्छा, भजनलाल जी के टाइम पे ठीक था? हाँ बिल्कुल ठीक था। भजनलाल जी नेक आदमी थे, जो कहते थे वो सही चीज थी। आप क्या कहते हैं जी? आपने तो भजनलाल जी का भी टाइम देखा होगा, बुजुर्ग मैं हैं। तो सारा देखा है जी। हम्म, बाकी मैं तो मेरी मन मर्जी का दूंगा जी वोट, तो मेरे मन में आओगी उसको। बिल्कुल मन में जिसको करे आप उसको ही देना मेरे चाहिए, को लेकिन आप फिर भी आपको कौन अच्छा लगता है? मेरे लड़के ने उम्र की रोटी दे रखी है, मैं तो उसी के गुण गाऊंगा। अच्छा जी, चाहे वो आगे कांग्रेस की कह दे, चाहे वो भारतीय जनता की कह दे, चाहे वो लोकदल की कह दे, अच्छा उसी के कहने से वोट मिलेंगे जी। अच्छा। मतलब आप किसको, भजनलाल परिवार को मानते नहीं, हैं? भजनलाल परिवार नहीं करे मेरा काम, मेरा संपत सिंह का काम संपत करे सिंह रहा। करे। जो संपत बोलेगा उसी को वोट मिलेगा। संपत तो कांग्रेस में है। हाँ, कांग्रेस में तो कांग्रेस से नहीं वोट मिलेंगे जी। अच्छा जी, हाँ जी, ये तो मेरा तो दावा है जी यही। बल्कि हमारा परिवार भी तकरीबन है, कुलदीप को नहीं देंगे वोट, उसी को देंगे। आप क्या कहते हैं जी? आपको क्या लगता है? बस सही लगा है जी, सही चला है। क्या? ये बता दी भाई साहब ने। नहीं नहीं, वो तो उनकी अपनी राय है, इनकी अपनी राय है, आपकी अपनी राय क्या है? आप अपना बताइए। क्या पता ना क्या है जी, वो देना है किसने दे देंगे, रामदानी में जाके ना। ठीक है। तो और भी कुछ लोग हैं, उनसे पूछते हैं। आपको क्या लगता है कि इस गांव की समस्याएं, मूल समस्याएं क्या हैं जो हल नहीं हो पाई? नमस्कार जी। इसकी मूल समस्या सबसे बड़ी है जी बिजली और पानी की जी। सबसे बड़ी समस्या है जो आज तक हल नहीं हो पाई, क्योंकि 10 साल कांग्रेस रह चुकी है, बीजेपी भी रह चुकी है, सरकार आई और चली गई, विधायक आए और चले गए, लेकिन यहाँ कोई काम नहीं हो रहा। जो आदमपुर हल्का है, सब मतलब हर पार्टी जिसमें पार्टी में आता है सारे भजनलाल के, बोले भजनलाल वाले एरिया में तो काम होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, कांग्रेस आई तो उसने भी ऐसा ही किया, और बीजेपी आई उसने भी ऐसा ही किया। लेकिन अभी इस बार तो ये बीजेपी में चले गए कुलदीप जी। तो अभी सोच रहे हैं अगर सरकार कर रही है तो सरकार के साथ 2 साल और बिताने में फायदा है, क्योंकि अगर ये इस्तीफा नहीं देते, उपचुनाव नहीं होता, तो 2 साल कुलदीप ही रहता, राजनीति में कुलदीप ही रहता। तो इसलिए 2 साल और इसी को बनाने में ही फायदा है, क्योंकि 2 साल अगर इस्तीफा नहीं देता तो भी रहता, तो रहने में फायदा है, ताकि अभी सरकार में हाथ चला गया, हो सकता है काम हो जाए। लेकिन ये सबसे आदमपुर का सबसे पिछड़ा इलाका दुर्जनपुर है, अच्छा, हिसार से नजदीक है। आदमपुर का लास्ट स्टैंड यही है, हर चीज लास्ट पानी आता है, लास्ट बिजली आती है, तो इसलिए इसका आज तक कोई समाधान नहीं होगा। तो अब की बार आपको लगता है कि सरकार के साथ जाने में फायदा है, भव्य बिश्नोई को आप लोग वोट कर सकते हैं? सोचते हैं, बाकी तो तब सरकार में आएंगे तब पता लगेगा, अभी सिर्फ सोच है। कितनी बार मिले आप कुलदीप बिश्नोई से? नहीं, मैं नहीं मिला कुलदीप बिश्नोई से। अच्छा, आप लोगों ने गांव की समस्या रखी है, प्रधान आपके यहाँ चुने गए होंगे। तो वैसे गांव की समस्या वहाँ पर कई बार रखी हुई है, जो बड़े बुजुर्ग है गांव के, तो उन्होंने कई बार रखी हुई है, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। ना ही तो कांग्रेस हुई, पीछे 10 साल रह चुकी है कांग्रेस भी, और बीजेपी को अभी 7-8 साल हो गए, मतलब 18 साल तो ये पिछड़ गए, सिर्फ ये सरकार की वजह से पिछड़ रही है। अभी कांग्रेस कह रही है, तो कांग्रेस भी रह चुकी है 10 साल, और बीजेपी भी 7 साल रह चुकी है। बीजेपी सरकार ने के 8 साल पूरे हो गए हैं, इन्होंने कुछ नहीं करवाया। नहीं फायदा, नहीं कुछ नहीं करवाया बीजेपी ने भी, नहीं कुछ फायदा। ये देख रहे हैं, बोले सरकार बोले दूसरे की, अरे दूसरे की तो हल्का तो है, वहाँ तो उनको फायदा उठाना चाहिए भाई। वहाँ अपनी सरकार नहीं आ रही, हम काम कराएंगे तो हो सकता है आने वाले टाइम में अपनी सरकार आ जाए, तो उन्होंने काम कराना चाहिए। ठीक है, आपको क्या लगता है अंकल जी? ठीक है भाई, जो कुछ कहे भाई साहब ठीक है। वो तो कह रहे हैं सरकार के साथ जाने में फायदा है, आपको लगता है? हाँ ठीक है। तो मतलब बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई हैं, इनको वोट देना चाहिए हाँ आपके हिसाब से? हाँ हाँ। चलिए, तो लोगों की राय आपने सुनी, यहाँ मिक्स राय है, और लोग किस प्रकार से कह रहे हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि सरकार के साथ जाने में फायदा है, और कुछ लोग यहाँ पर सरकार से, कुलदीप बिश्नोई से नाराज हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जो काम होने चाहिए थे वो काम उनके समय पर नहीं हुए, अब उनका विश्वास उनसे टूट चुका है। लेकिन अब जब बीजेपी में है और कुलदीप बिश्नोई खुद पिछले जो काम नहीं करवा पाए, इन सबको लेकर माफी भी मांगते फिर रहे हैं, लेकिन क्या लोग यहाँ अब उनकी बातों में आते हैं? क्या एक बार जो कुलदीप कह रहे हैं कि बेटे को आप चुनाव जितवाइए, क्या ये हो पाएगा? इन सब का इंतजार 6 तारीख को तक करना पड़ेगा। उसके बाद जब नतीजे आएंगे तो ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार आदमपुर से कौन जीत रहा है। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ सुधीर पांडे, पंजाब केसरी टीवी, हिसार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।